हाय हेलो नमस्ते टॉरस। ये वीडियो आपके मार्च मंथ के डिटेल्ड ओवरऑल प्रेडिक्शन वीडियो होगा। सो फर्स्ट लेट्स चेक मार्च मंथ के थीम कैसा रहेगा टॉरस के लिए, मीन्स आपके मूड एंड एनर्जी कैसे होंगे थ्रू आउट दिस मंथ, क्या ऑफर करेंगे मार्च मंथ टॉरस को। सो फॉर दिस वी हैव प्रोटेक्टिव नेस्ट। ओके, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो and you love what I do, then please support me by subscribing to my channel. देन वी हैव अ लॉन्ग वे होम। ओके, सो अगर आप घर से दूर रहते हो या फिर देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स, तो घर के बारे में याद आपको काफ़ी आएंगे। यू विल फील लाइक गोइंग होम। ओके, उसके बाद है हमारे पास स्लीपिंग ब्यूटी। ऑलराइट, सो मच मंथ में घर, फैमिली, रेसिडेंस एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इस रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आएंगे। आप में से कोई कोई नए घर में भी शिफ्ट हो सकते हो, या शिफ्ट होने से पहले जो प्रिपरेशन एंड प्लानिंग होते हैं उसमें आप बिजी रहोगे, या आप फील करोगे कि मुझे इस मंथ अपने रूम एंड हाउस इस वे में डेकोरेट करना है। तो ऐसे भी फीलिंग आपको आएंगे, ऐसे इंटरेस्ट आपको सडनली आ सकते हैं इस मंथ में, या फिर किसी वीडियो में या किसी के घर में ऐसे डेकोरेशन देख के आपको भी मन होगा कि मैं भी अपने घर में ऐसे कुछ डेकोरेशन करूं। ऐसे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं टॉरस के लिए। जो भी टॉरस मैरिड है वो शायद फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेंगे। सम ऑफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड ऑल्सो। फैमिली के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी किसी के इंक्रीज होंगे। ओके, इस मंथ में पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते थे उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मंथ में आपको लेना पड़ सकते हैं। दिस एनर्जी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। okay, you will feel very protective about your belongings, your house, या फिर किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करोगे इस मंथ में। यू विल फील लाइक इस मंथ में इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इस एरिया में, सो आई विल बी देयर टू प्रोटेक्ट देम। तो ऐसे भी आप फील करोगे। अगर कोई अनरिजॉल्व इशू है आपके घर को लेके तो उसको रिजॉल्व करने के बारे में भी आप सोचोगे। सो मार्च मंथ विल मेक यू डू दिस। ओके, अगर आप घर से दूर रहते हो फॉर सम रीज़न तो इस मंथ यू मे गो बैक टू होम, या अगर आपके लव्ड वन कहीं डिफरेंट स्टेट या कंट्री में रहते हैं तो बहुत दिन बाद वो घर आ रहे हैं और उसके लिए आप सरप्राइजेस प्रिपरेशन कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई फील। फैमिली एंड हाउस रिलेटेड थॉट्स एंड इश्यूज के ऊपर आपके मेन फोकस होंगे मार्च मंथ में। ओके, सो ये था मार्च मंथ के थीम फॉर टॉरस। नाउ लेट्स चेक कि किस चीज के ऊपर आपके अवेयरनेस बने रहे, ये आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं, ताकि जो भी एक्सटर्नल सिचुएशन अनफोल्ड होंगे इस मंथ में उसको आप राइट वे में टैकल कर पाओ विदाउट गेटिंग बॉदर्ड। ओके, सो उसके लिए हमारे पास है लाइफ पर्पस। रीडिंग पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना. दिस विल रियली मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोस. देन वी हैव स्टेडी प्रोग्रेस। आई फील जो भी एक्टिविटीज आप काफ़ी दिनों से कर रहे हो, नॉट टू लॉन्ग, उसमें आप पहले से ज़्यादा बेटर कर रहे हो। सो डोंट गिव अप टॉरस। उसके बाद हमारे पास है जॉय। ऑलराइट, सो टॉरस मार्च मंथ में ये चीज़ आपको याद रखना है कि आप जो भी बनना चाहते हो या अकॉम्प्लिश करना चाहते हो वो आप काफ़ी हद तक ऑलरेडी कर चुके हो एंड कर रहे हो। उस प्रोसेस में आप करेंटली हो। ओके, यू आर ब्लूमिंग राइट नाउ। सो बी पेशेंट विथ योर प्रोग्रेस, डोंट गिव अप, एंड ग्रैटिट्यूड आप दो, क्योंकि अगर आप आपके प्रीवियस वर्जन के साथ आपके करेंट वर्जन को कंपेयर करोगे देन यू आर डूइंग अ लॉट बेटर in the month of March. So notice your small achievements and progress and be happy with that. आप पहले से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड कॉन्फिडेंट बन गए हो इन योर एक्टिविटीज़। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो या जो भी अकॉम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हो या फिर जो भी आप करना चाहते हो उसमें आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुके हो ऑलरेडी।
So I'm saying gradual progress for Taurus in the month of March. Okay, see Taurus, अगर इस मंथ में आपको अंदर से कोई काम करने के लिए एक फीलिंग आ रहे हैं, यू आर getting an urge of doing something, then do it. Don't ignore this urge. ऐसा मत करना कि नहीं बाद में देखा जाएगा, अभी ये करना सही नहीं होगा, मे बी आई हैव अदर थिंग्स टू डू। अगर अभी इस काम में फोकस करेंगे तो ये बाकी चीज़ नहीं हो पाएगा, तो इसको पोस्टपोन करते हैं। सो डोंट डू दिस। अगर आपको स्ट्रांगली फील हो रहे हैं कि दिस इज समथिंग, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, ये काम आपको अकॉम्प्लिश करना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए, इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहिए, इस चीज़ को लेके बैठना चाहिए, देन डू इट। डोंट इग्नोर दिस, ओके, बिकॉज इट्स योर लाइफ पर्पस एट present. Next हमारे पास है Garden Fairies. This card says the spirits are all around you, so allow yourself to grow in full knowing you are beloved. So आपके बहुत सारे लाइफ पर्पस में से एक पर्पस ये है कि you will learn this month to choose to love yourself first. Okay? अगर कोई आपको किसी चीज़ के लिए हेल्प एंड असिस्ट करने में पीछे हट जाते हैं, देन उस इंसान के जगह यूनिवर्स किसी ऐसे इंसान को आपके लाइफ में भेजेंगे जो आपको उस चीज़ में असिस्ट या गाइड करेंगे। ओके, सो डोंट फील डिसएम्पावर्ड। अपने ड्रीम्स को चेज करना बंद मत करना। देन वी हैव Peony Fairy. This card says you are dizzy from changing direction so many times. Don't look back with regret, but look forward with anticipation and joy. ऐसे बैड वाइब्स टॉरस की लाइफ से जा रहे हैं, बैड थिंग्स विल बी रिप्लेस्ड विद गुड वंस इन नियर फ्यूचर, सो बी ओपन टू रिसीविंग टॉरस। लास्ट कार्ड है गार्डन ऑफ द सन एंड मून. दिस कार्ड सेज the change you seek may be outside your comfort zone. Ask for the strength to help you move forward. See, I feel recent past में कुछ harsh and cruel reality आपको experience करना पड़ा है, and उसके बाद आप completely भूल चुके हो स्माइल करना, लव करना या खुल के जीना. You have stopped doing that. Maybe आप फ्यूचर को लेके इतना scared हो कि you don't want to try something different. So Taurus, आपके spirit guide आपको कह रहे हैं कि no matter how hard it is for you, लेकिन अगर आप डेली प्रेयर एंड असिस्टेंस मांगोगे फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड एंड द हायर पावर, देन डेफिनेटली वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस एंड फियरलेस माइंडसेट डेवलप करने में यूनिवर्स आपको मदद करेंगे. समटाइम्स स्पिरिट गाइड इंटरफेयर नहीं करते हैं अनलेस यू ask for help. So be open to receive help, okay? See, life goes on and you cannot ruin your present and future because of your bitter past experiences. क्योंकि ना तो इससे आपके ancestors खुश है और ना ही आपके loved ones. जो आपके growth चाहते हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं, they are not happy with your fearful mindset right now, okay? They want to see you happy. So ऑल्सो अगर रिसेंट पास्ट में आपने अपने लव्ड वन को खो दिया, देन उनके सोल, उनके स्पिरिट बस आपको खुश देखना चाहते हैं फ्रॉम द अदर डायमेंशन. पहले आप जैसे थे, वंस अपॉन अ टाइम यू आर फियरलेस अबाउट लाइफ, आपको एंजॉय करना आता था लाइफ को, तो उस तरह से फिर से आपको देखना चाहते हैं. सो फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द फियर ऑफ अननोन. ये आपके मैसेज है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड, ओके? सो ये एडवाइस एंड गाइडेंस आपके स्पिरिट गाइड, आपके गार्जियन एंजल आपको मच मंथ में देना चाहते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट इस चीज़ के ऊपर अगर आपके अवेयरनेस होंगे तो सिचुएशन के हिसाब से आप राइट डिसीजन, राइट एक्शंस ले पाओगे इन द मंथ ऑफ मार्च, ओके? नाउ लेट्स चेक ओवरऑल आपके लाइफ में क्या सिचुएशन मैनिफेस्ट हो रहे हैं, एक्सटर्नली क्या अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च. वी हैव एस ऑफ अर्थ, फोर ऑफ अर्थ, Three of Earth, Strength
फिर से स्ट्रेंथ कार्ड फॉर टॉरस, नो मैटर क्या रिजल्ट आपको मिल रहे हैं इस मंथ, यू कैन स्टिल कंट्रोल द फाइनल आउटकम. देन वी हैव 8 ऑफ वाटर. Bottom card is Emperor. You are in charge of your life in the month of March. Physical reality में कुछ अच्छा होने जा रहा है March month में. For example, new financial growth या opportunity आपके पास आ सकते हैं. Education field में भी काफ़ी new lessons, new skills, new कुछ सीखने के opportunity आएंगे. अगर आप business कर रहे हो तो new clients, new deals आपके पास आ रहे हैं. Someone may offer you surprises and gifts also. जो चीज़ आप बहुत दिनों से खरीदना चाहते थे, फाइनली यू विल बी एबल टू बाय दैट थिंग. ओके. ऑल्सो आई एम सेंसिंग एंजॉय करना, हैंग आउट करना, सोशल लाइफ को एंजॉय करना आप प्रॉबेबली भूल गए हो एंड यू हैव स्टॉप डूइंग इट. मे बी लाइफ टेंशंस की वजह से ऐसा हो रहे हैं. सो आपके बेस्ट फ्रेंड्स या आपके सिबलिंग्स, कजिन्स आपको कहीं घुमाने के लिए ले जा सकते हैं. आई एम सीइंग अ ग्रुप जिसमें 2 से ज़्यादा लोग हैं. तो मे बी दिस इज़ योर स्क्वाड और मे बी दिस इज़ योर ग्रुप जिसके साथ आप कुछ न्यू एडवेंचर करोगे इस मंथ में. सो ऐसे रिक्वेस्ट आ सकते हैं. पहले विद 4 ऑफ आर्ट आई फील आप अनकंफर्टेबल रहोगे, राजी नहीं होंगे, बट यू वोंट बी एबल टू डिनाई देयर रिक्वेस्ट एंड फाइनली आप जा रहे हो वहाँ. एंड इस मंथ के मिडिल में एक पॉजिटिव चेंज आएंगे थ्रू सम मूवमेंट्स. ओके. उसके बाद जो नेगेटिव एंड ओल्ड एनर्जी है, बहुत दिनों से बिल्डअप हो रहे थे आपके लाइफ में, वो चले जाएंगे. ओके. सो यू नीड दिस मूवमेंट माय डियर. तो अगर आपके ग्रुप, आपके क्लोज फ्रेंड्स, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग, आपके कजिन्स आपको कहीं घुमाने के लिए ले जाना चाहते हैं, डेफिनेटली गो देयर. ओके. यू विल फील बेटर. जो भी ओल्ड एनर्जी बिल्डअप हो रहे थे, स्टबर्न एनर्जी, दैट विल बी रिमूव. So this will help you to take back the control of your life. हेल्थ में हीलिंग आ रहे हैं. इमोशंस आपके माइंड को नेगेटिव वे में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. यू आर टेकिंग इनिशिएटिव टू हील योरसेल्फ एंड डेफिनेटली आप हील हो रहे हो. सो मूवमेंट टॉरस के लिए बहुत ही ज़रूरी है इन द मंथ ऑफ मार्च. वन एडवाइस टॉरस, मार्च मंथ में लैथर्जिक एनर्जी को अपने पास आने मत दो. इस मंथ के फर्स्ट वीक में आप काफ़ी लेजी फील कर सकते हो, लाइक नॉट गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. न्यू कुछ चीज़ ट्राई करने में आपको डिसएम्पावर्ड फील हो सकते हैं अंदर से. पेंडिंग वर्क को कंप्लीट नहीं करने का मन होगा. एंड माय एडवाइस इज डोंट लेट दिस हैपन. ओके. मूवमेंट के एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फॉर टॉरस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज एंड ऑल, लेकिन मूवमेंट ऑफ द सोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टॉरस इन द मंथ ऑफ मार्च. उसके बाद है पिग. दिस कार्ड सेज बीवेयर ऑफ ग्रीड. ओके. देन वी हैव म्यूल. It says someone is extremely stubborn and unwilling to change. See, stubbornness, ego and lethargic feeling आपको बांध सकते हैं नेगेटिविटी से इस मंथ के फर्स्ट वीक में. सो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है. Then we have rabbit. It says too much concern with sexual matter. Okay, so कुछ टॉरस के लिए मैं ये कह रही हूँ कि सपोज आप कुछ न्यू इनिशिएटिव लेना चाहते हो, बट क्योंकि आप मेल या फीमेल हो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन आप फेस कर सकते हो किसी से. लाइक कोई आपको कह सकते हैं कि ये काम मत करो, ये लड़कों के काम है, या फिर ये काम मत करो, ये लड़कियों के काम है. सो ऐसे कमेंट पास करके कोई आपको डीमोटिवेट या डिस्करेज कर सकते हैं, बट डोंट पे अटेंशन टू दैट. सेल्फ मोटिवेटेड रहना है इस मंथ में. और कोई टॉरस किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर सकते हैं जो आपको चीप कुछ कह सकते हैं. दे आर अ बिग एफ. ओके. आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ. पब्लिक वीडियो में मैं ये सब कुछ नहीं कह सकती हूँ, बट डेफिनेटली एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, ये इंसान बहुत ही हार्मफुल है एंड पीछे पड़ जाते हैं टाइप के हैं, यू नो, काइंड ऑफ अ स्टॉकर. तो स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन. दे आर वेरी इरिटेटिंग. दिस पर्सन में भी अर्थ या फायर साइन, टॉरस, कैप्रिकन, वर्गो या लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज.
इनसे जितना हो सके दूर रहो, एंड अगर बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, देन टेक प्रोफेशनल हेल्प, ओके, किसी की मदद लो. नेक्स्ट वी हैव कैरेट, opportunity and windfall. Then we have grapes. It says time to go out and have fun. मैंने कहा था ना, you will be having good time with your circle. They can be your friends and siblings. इस deck से last card है vase. It says secret admirer. अगर आप सिंगल हो और आपको कोई प्रपोज कर रहे हैं, काइंड ऑफ आपके पीछे पड़े हुए हैं कि आपको हाँ कहना है इनको हर एक हालत में, ऐसे इंसिस्ट कर रहे हैं वो इंसान, तो प्लीज से नो, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी हार्मफुल फॉर यू. इनके वे ऑफ टॉकिंग एंड बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग सा है, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते, पीछे पड़ जाते हैं टाइप ऑफ. सो से नो टू देम. अगर आप सिंगल हो तो ऐसे इंसान आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, एंड आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना इस चीज़ में प्रोफेशनल हेल्प लेने में. यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन दिस मंथ. ओवरऑल करियर के लिए तो मार्च मंथ बहुत ही अच्छा रहेगा टॉरस के लिए. अगर कोई आपको न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से रोक रहे हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण से, ओके, देन डोंट लिसन टू देम. सेल्फ मोटिवेटेड रहना है. ये अपॉर्चुनिटी एक गेम चेंजर अपॉर्चुनिटी होगा. वन एडवाइस टॉरस, इस मंथ ओवर ईटिंग या जंक फूड के ऊपर बिंज मत करना, ठीक है. लाइक जितना हो सके अवॉइड इट, बिकॉज दिस मंथ यू मे गेट सिक बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, या जंक फूड खा के आप सिक फील कर सकते हो. आप रिकवर तो कर जाओगे, बट कुछ दिन आपको सफ़र करना पड़ सकते हैं, एंड दैट्स रियली नॉट नाइस. ओके, ईट लॉट्स ऑफ वेजीज. जो खाने से ज़्यादा हीट जनरेट होते हैं बॉडी में, वो मत खाओ. माइंडफुल ईटिंग ज़्यादा करना है. ईट लॉट्स ऑफ हर्ब्स एंड मसालादार खाना मत खाओ. जंक फूड खाना या ओवर ईटिंग करना इज़ अ बिग नो दिस मंथ. अगर ऐसा करोगे तो सीरियस कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. रिकवरी हो जाएगी बट सफरिंग के बाद, ओके. अगर आप किसी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो इस मंथ विद 4 ऑफ अर्थ एंड दिस म्यूल कार्ड, आप फाइंड आउट करोगे, आपको पता लगेगा कि ये इंसान चेंज नहीं हुआ है, चेंज करने का नाटक कर रहे थे. सो दिस विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर यू. सो खुद को हेल्प करो, खुद को केयर करो. डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी टू चेंज एनीवन, ओके. देन वी हैव डिस्टेंट हॉराइजन. privileged lady. मेन फीमेल. इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि someone is coming at your house, या फिर आप घर जा रहे हो बहुत दिन बाद, ऐसे किसी से मिलने जा रहे हो perhaps जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो. I see the energy of traveling here, okay. You are going somewhere safe in the month of March. आपको ह्यूज अपॉर्चुनिटी करियर में आ रहे हैं. मे बी न्यू कुछ कोर्स करने के लिए भी आप एलिजिबल हो, एंड एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो. अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग दैट कमिंग टू यू, और जिसको लूज नहीं करना है किसी भी हाल में, ओके. इस मंथ गर्ल्स डे आउट या बॉयज डे आउट या अपने स्क्वाड के साथ या फेवरेट ग्रुप के साथ इंटरेस्टिंग एडवेंचर में आप लोग जाओगे, विच विल बी वेरी रिफ्रेशिंग फॉर टॉरस. तो इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस नहीं करना है. सो ओवरऑल मार्च मंथ काफ़ी रिफ्रेशिंग एंड पॉजिटिव रहेगा फॉर टॉरस, ओके. सो यहाँ मैं एंड करती हूँ इस रीडिंग को. आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना. आई लव यू गाइज, बाय.